होली तथागति बुद्धि की बाबा साहब जी। देखिए मेरी माता बहनों, हमारी कुछ माता बहनों कहती हैं, अपने अपने घर जाके चर्चा करती हैं कि अर्चना कहती हैं कि करवा चौथ छोड़ो, अर्चना कहती है कि ये त्योहार ना मनाओ। भैया मुझे कहने को तो ही बुलाया है भैया, यहाँ पे मैं तो कहूंगी मेरा कहने का तो काम है, लेकिन अब समझना आप लोगों को है कि आप मानो या फिर ना मानो। लेकिन अगर मेरी बात आप लोग मान लोगे तो इतना जरूर है कि आपका और आपके बच्चों का भविष्य जरूर बदलेगा। और सबसे ज्यादा बच्चों की आप शिक्षा में, इनके भविष्य में आप रंग मत घोलिए, क्योंकि ये बच्चे तुम्हारे छोटे छोटे हैं। अगर आप अपने बच्चों को इस समय शिक्षित में नहीं कर पाए तो तुम्हारे बच्चों को कोई भी सुविधा आने वाले समय में नहीं मिलेगी। आगे जो समय आ रहा है वो पढ़े लिखे का आ रहा है, और आप लोग अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे तो तुम्हारे बच्चे की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी कटना, क्योंकि सबसे बड़ा खजाना शिक्षा होती है। अगर तुम्हारी पास में शिक्षा है, लोग कह देते हैं कि हम गरीब हैं। याद रखना, जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो कभी गरीब नहीं होता है, वो कहीं भी जाकर के अच्छा खासा पैसा कमा लेगा। लेकिन आप लोगों से मेरा इतना निवेदन है कि अपना चाहे भले क्रीम पाउडर कम कर दो, फाउंडेशन लगाती है ये कम पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कोई कमजोरी नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्या करें, कहाँ तक बताएं। माता बहनों अपने मस्त रहती हैं और भैया लोग हमारे अपनी दारूबाजी मस्त रहते हैं। भैया लोगन की कहो, अगर भैया लोगों से जा कहो ना भैया दारू थोड़ी बंद कर दो, भैया लोग कहते हैं काय तुम्हें का मतलब, हम तो अपनी पीते हैं तुम्हारी थोड़ी पीते हैं। भैया तुम पियोगे तो अपनी पियोगे, खेती के में रखी जाए दारू के पीछे तुम्हारी रखी जाएगी। बालक बच्चे भूखे मरेंगे तुम्हारे मरेंगे, तो कहने वाले के तो मरेंगे नहीं, दूसरा समझा सकता है केवल। जैसे एक शराबी व्यक्ति था और उसे एक दिन खांसी हो गई। अब वो शराबी सी दवा पूछने लगा, भैया हमें खांसी हो गई है, बहुत दिनों से हम दवा खा रहे हैं लेकिन ठीक ही नहीं हो रही है। और ये बताओ, शराबी से पूछेगा वो क्या दवा बता सकता है। उसने कहा भैया केवल 100 रुपया खर्च करो, तुम्हारी खांसी जड़ मूड से चली जाएगी, लौट के नहीं आएगी कभी। कि 100 रुपया में खांसी कैसे चली जाएगी भैया? जवाब दिया दूसरे भैया ने, अरे भैया तुम कैसी बात करते हो, जब हमारी यहाँ से लगे घाटमपुर तक हमारी 50 बीघा जमीन चली गई इस दारू में, तो तुम्हारी खांसी कितनी बड़ी है जो खांसी नहीं जाएगी। खांसी तो बहुत जल्दी चली जाएगी, खांसी तो बहुत छोटी है। जब इतनी जमीन जा सकती है तो खांसी भी जा सकती है। तो इसलिए हमारी माता बहनों भैया लोगों, आप अपने घर में पहला सुधार तो ये करिए, ये फालतू खर्चा करने से कोई लाभ तुम्हें नहीं मिलता है। इधर उधर पाखंडवाद, पुरानी रीति रिवाजों को माता बहनों कहती हैं कि हमारे दादे परदादे से होता चला आ रहा है तो हम क्यों छोड़ दें, ये कहते हो ना। अरे तुम्हारी दादी परदादे ने तो गुलामी भी की, तो तुम लोग क्या गुलामी करोगे? कोई है करने को तैयार आज के जमाने में? आज तुम लोगों को 7वां दिन है। सच बताना, कितनी माता बहनों के सास ससुर जिंदा बैठे हैं, वे लोग हाथ उठाते हैं। जिन जिन के हैं वे उठाए हाथ, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा, कहो कि है ही नहीं है। अरे जिन जिन के हैं वो हाथ उठा दो ना, जिन जिन के हैं वो उठाते हैं। अच्छा जब बताओ, तुम लोगों ने कथा 7 दिन सुनी, अभी एक दिन कल रह गया है। सच बताना, कितनी हमारी माता बहन अपने अपने सास ससुर के पैर छू के आई हैं। कौन हाथ नहीं उठाओ, एक ही जो नहीं है बस। और बाकी तुम लोगों ने क्या किया है? कथा सुनने आते लेकिन सास ससुर के पैर छू के नहीं आते। हाँ, अरे तुम झूठे को हाथ उठा दे तो काम जबरदस्ती पूछ ले रे का।
अब डर है ना, अगर झूठे को हाथ उठाएंगी तो बगल में सास बैठी होंगी, लड़ाई तो वहीं होने लगेगी तुरंत ही। तो सास कही अरे कहाँ पैर छुए के आई तो झूठो हाथ उठाती या। माता बहनों पता है जो करे सास ससुर की सेवा उसे मिलती है बड़ी सुंदर सुंदर मेवा। सबसे बड़े अगर भगवान कहीं माने जाए तो सास और ससुर होते हैं, इनसे बड़ा कोई दुनिया में कोई बड़ा और भगवान नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि घर में तो सास भूखी प्यासी बैठी हैं और तब पत्थर पे जाकर के आप लोग लोटा चढ़ाते हो, दूध ले जाती है लोटे में डाल करके पत्थर को डाल जाती हैं और वो दूध एक बहुत गंदे नाले में जाता है। तुम लोगों में कहाँ बुद्धि है? तुम लोगों से मनुवादी लोगों ने कहा कि दूध नाली में डालो, तुम लोग नाली में डालते हो दूध। इधर दूध पिया भी जाता है, कितना महंगा दूध, और आप लोग कहाँ डाल देते हो? एक पत्थर पे जाकर के। अरे इससे अच्छा किसी गरीब को दान कर दो। अगर तुम्हारे पास में जाता है तो मंदिर के बदले में आप किसी गरीब के बच्चों को दे दीजिए। किसी गरीब के बच्चा का ना पढ़ाई कर पा रहे हो उनके साथ में लगा दीजिए, तो वो तुम्हारा नाम तो लेगा कि हमें उस व्यक्ति ने पढ़ाने के लिए पैसा दे दिया, वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये मंदिर अंदर में जाना आप लोग छोड़ दीजिए। काली देवी या शेरों वाली या दुर्गे महारानी, शेरों वाली के कितने हाथ हैं? 8 है ना, 8 हाथ हैं, 8। अब जब बताओ 8 हाथ वाली देवी मैया कैसे पैदा हुई होंगी अपनी मैया के गर्भ से? उनकी मम्मी मरी हो नहीं होंगी जन्म देते समय है? अगर ऐसी ही देवी तुम्हारे घर में पैदा हो जाए क्या तुम लोग स्वीकार करोगे? आप लोग काली की पूजा करते हो, क्या काली जैसी लड़की तुम्हारे घर में आ जाए तुम्हें कैसा लगेगा? साक्षी बहुत ही 100 रुपए से धमदान दे रही है, इनके लिए जोर से तालियों का सम्मान करते हुए। अगर काली जैसी बेटी तुम्हारे घर में हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना अच्छा। अगर गणेश भगवान जैसा तुम्हारे घर में संतान हो जाए, लंबी सूंड वाले, आधे जानवर हैं और आधे इंसान है, ये समझ में आता कि है कैसे? वो ये नहीं समझ में आता है कि देखो हाथी का बच्चा चाहे भले छोटा हो लेकिन गर्दन मोटी होती है और मानव की गर्दन बहुत पतली होती है, इतनी सी होती है। लेकिन वो काय से चिपकाई गई होगी? गणेश भगवान के ऊपर हाथी का सर रख दिया, कैसे भैया मिक्स खाया होगा वो? है मिक्स खा सकता है? अब समझ में ये नहीं आता कि वे आधे तो जानवर हैं और आधे इंसान हैं। अब जानवर वाला हाथी वाला भोजन करते होंगे या फिर इंसान वाला भोजन करते होंगे? अब हाथी तो गन्ना अन्ना सजा लील जाता है, अगर वो हाथी वाला भोजन करेंगे तो पेट में नहीं बनेगा और अगर इंसान वाला करेंगे तो दाढ़ में चिपट जाएगा भैया। वो तो है कोई ठिकाना इन लोगों का। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनके जितने देवी देवता हैं आप इनकी शकल सूरत देखो तब भी तुम इनके पीछे पड़े हो और तब भी आप लोग इनके घर में फोटो लगा लेते हो, बड़े प्यार से सेवा करते हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता इनकी पार्वती है, बड़ी बढ़िया तरह से आरती करते हो। अब हनुमान है, हनुमान की कोई शकल है? माता बहनों शंकर भगवान से व्रत रख करके वर मांगती हैं, ये शंकर भगवान हमें पत बढ़िया मिल जाए। जब बताओ शंकर भगवान तो खुद ही नशेड़ी थे भैया। शंकर भगवान वो खुद ही नशेड़ी थे। उनकी पार्वती एक दिन नाराज हुई कि चल दें कि हम जा रहे हैं अपने घर पे, हमें तुम्हें भांग घोट घोट के मैं नहीं दे पाऊंगी तुम्हें। इतना गांजा भांग पिया करते थे शंकर, बहुत ज्यादा नशेड़ी थे। अब तुम जब बताओ नशेड़ी से वर मांगोगे तो तुम्हें कैसा वर मिलेगा भैया? नशेड़ी तो मिलेगा। जब नशेड़ी की पूजा कर रहे हो तो नशेड़ी तुम्हें पति मिलेगा। माता बहनों बड़े प्यार से कहती है हे शंकर भगवान हमें पति बढ़िया मिल जाए। कितने लोगों ने मांगा? हाथ उठा के बताना। अब तुम लोग जैसे कि पूजा करते हो वैसे तुम्हें पति मिलते हैं और पति फिर तुम्हें शराबी मिल जाए, फिर तुम कहते हो अम्मा चाहे दूर सास रहो तो लेकिन बल्लम शराबी ना होता। फिर बाद में ऐसे अम्मा से कान में कहती है कि लेकिन तुमने व्रत काय कर रखा शंकर भगवान का।
लेकिन याद रखना, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ आज कि जिनके घर में शंकर या फिर हनुमान जी की फोटो लगी हो, या फिर गणेश की लगी हो, या शेरों वाली की लगी हो, या फिर काली की लगी हो, मैं तो यही कहती हूँ कि जैसे तुम्हारे घर में फोटो लगी है, तुम्हारे बच्चा ऐसे ही पैदा हो जाए जैसे भगवान की फोटो है। और नहीं तो अपने अपने घर में से निकाल के फेंक देना, फोटो लगा लेना बाबा साहब तथागत बुद्ध माता रमाबाई का, जो सुंदर सुंदर तुम्हारे बच्चा तो पैदा हो जाए। अगर बाबा साहब से तुम लोगों को घृणा है, ना लगा सकते हो, तो उन देवी देवतों से बढ़िया ना तो वे शकल में है और ना भैया वो अकल में है और ना उनकी शिक्षा है कोई। उनसे बढ़िया हीरो हीरोइन के लगा ले भैया, सुंदर सुंदर तो संतान कम से कम पैदा कर ही लिया करो, उनसे बढ़िया। लेकिन याद रखना, बच्चों पर फर्क वैसा ही पड़ता है जैसे तुम्हारे घर में जैसी संगत होती है ना, वैसा ही फर्क बच्चों पर जाता है। ये आप लोग मानना पड़ेगी ये बात आपको। अगर तुम्हारे घर में कन्हैया की फोटो लगी हुई तो बच्चा पूछेगा मम्मी जब बताओ जी फोटो किसकी लगी है, तुम लोग बताने का काम करोगे ये फोटो कृष्ण भगवान की लगी है। इन्होंने क्या काम किया तुम लोग बताना, कि ये चोरी करते थे, छलिया छलिया कहते थे इनको, गोपिकाओं को नहाते हुए देखा करते थे, माखन चुरा चुरा के खाते थे। तो बच्चे के मन में विचार आएंगे कि जब ये चोरी करते थे, यही गलत इंसान थे, तब इनकी फोटो घर में लगी है, तो हम इनसे ज्यादा चोरी करें तो हमारी भी फोटो किसी के घर में जरूर आएगी। अब तुम्हारा बच्चा पूछेगा कि शंकर भगवान ये कौन है, ये क्या करते थे, तो तुम लोग बताना ये गांजा पीते थे, भांग पीते थे। तो बच्चा सोचेगा जब ये नशेड़ी थे, इनकी फोटो घर में लगी है, तो मैं इनसे बड़ा नशेड़ी बनूंगा तो मेरा भी फोटो हर घर में आएगा। तो बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। अगर बाबा साहब बुद्ध की फोटो लगी होगी, तुम्हारा बच्चा पूछेगा कि कौन है ये, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, क्या किया इन्होंने, तो आप लोग बताने का काम करिएगा कि बाबा साहब ने भारत का संविधान बना करके तैयार किया। जो यहाँ भारत देश की नारियां सुरक्षित नहीं थी, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है। अगर आप लोग बताओगे तो बाबा साहब के विचार तुम्हारे बच्चों में जाएंगे। जब तुम्हारे बच्चों में जाएंगे तो तुम्हारा बच्चा बाबा कैसे पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो थोड़ी बहुत तो बाबा साहब कितनी कर ही लेगा, लेकिन बनेगा बाबा साहब की तरह विद्वान। इसलिए अगर बच्चों की जिंदगी संभालनी है तो आप अपने सबसे पहले पुरानी परंपराएं हैं उनको बदलिए, तभी तुम्हारे जीवन, तुम्हारे बच्चों का जीवन का सुधार होगा। आइए एक छोटा सा गीत सभी लोग बोलते चलेंगे, आप लोग भी बोला करिए इसी तरीके से। राजा जी मैं तो महू में जाऊंगी, तुम जावे चाहे मत जावे। राजा जी मैं तो महू में जाऊंगी, तू जावे चाहे मत जावे। बोली सभी लोग। बोलिए माता बहनों भैया लोगों, आपको अपनी वीडियो यूट्यूब पर देखने को मिलेगी आप लोगों को। और बोली वो, मैं वैष्णो न जाऊंगी और काली ना पूजूंगी, मैं मंदिर में न जाऊंगी और दुर्गे ना पूजूंगी। क्या
जाऊंगी, मैं काली ना पूजूंगी, मैं मंदिर में ना जाऊंगी, मैं दुर्गे ना पूजूंगी। भीम की गुड़ा गाय के रहूंगी मैं, तुम मानो चाहे मत मानो। भीम के गुड़ा गाय के रहूंगी मैं, तुम माने चाहे मत माने। और राजा जी मैं तो महू में जाऊंगी, तुम जावे चाहे मत जावे। और गरीबों के भीमदाता, वो सविता के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, वो सबके भाग्य विधाता। गरीबों के भीमदाता, वो सविता के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, वो सबके भाग्य विधाता। भूले हो तुम भीम यह शान रे, तेरी अकल में क्यों ना आवे। भूले हो तुम भीम यह शान रे, तेरी अकल में क्यों ना आवे। गया हो और बोली सुनो, मैं भीम की दीवानी, सुनो जी मेरी बानी, मैं जाऊं भीम नगरी, ओढ़ के सिल चुनरी। क्या मैं भीम की दीवानी, सुनो जी मेरी बानी, मैं जाऊं भीम नगरी, ओढ़ के नीली चुनरी। बहन तुमको समझावे रे, अरे गाय की तुम्हें बतावे। बहन तुमको तो समझावे रे, अरे गाय की तुम्हें बतावे। राजा जी मैं तो महू में जाऊंगी, तुम जावे चाहे मत जावे। और संग सासलिया को ले जाऊंगी, वहीं भीम के दर्शन पावे। संग सासलिया को ले जाऊंगी, वहीं भीम के दर्शन पावे। बोली तथागत बुद्धि की बाबा साहब जी। अमर है, बहुत बहुत साधुवाद।